लेडीज़, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप अपने अंदर एक जज्बा जगा लीजिए दैट आई एम द बेस्ट। अगर आप अपने अंदर ये समझें कि आई एम द बेस्ट, नो वन कैन डिफीट यू। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नेहा फातिमा जी, जो कांग्रेस पार्टी में हैं, एक लेडी हैं, पॉलिटिक्स में हमेशा एक्टिव रहती हैं, लोगों की मदद करती रहती है, गरीबों की मदद करती रहती है और एक देखा जाए तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती हैं। तो आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे की इनकी क्या प्लानिंग है। और मैं आपको बता दूं कि ये बिहार की रहने वाली है, दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के देवरा बंधौली गांव में इनका घर है और आज 15 अगस्त है। इस मौके पर जो है 500,000 लोग बच्चों में जो है से बहुत सारी चीज़ इन्होंने बांटा था। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप पॉलिटिक्स में हैं, हमेशा सामाजिक कार्य करती रहती हैं, जो कोई भी मौका आता है तो गरीबों को नहीं भूलती, हमेशा जो है कुछ न कुछ गरीबों में वितरण करना, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आप हमेशा करती रहती है। तो ये जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं जब बहुत छोटी थी, बहुत छोटी से मैं देखते आई हूँ, जब मेरे फादर ज़िंदा थे तो मेरे वालिद साहब हमेशा जो है लोगों की मदद किया करते थे। उनका देखा देखी फिर मेरे जितने भी ब्रदर्स हैं, इरशाद भाईजान, नौशाद भाईजान, शमशाद भाईजान, तो शुरू से मैंने इनको देखा है, कोई भी ऐसा मौका हो जिसमें वो लोगों की मदद कर सकते हैं तो वो एक कदम पीछे नहीं हटते, बल्कि 10 कदम आगे बढ़ करके लोगों की मदद करते हैं। और आपने देखा जब से ये लॉकडाउन हुआ दिल्ली में, तो नौशाद भाई ने 3 महीने तो लगातार जो है कंटिन्यू जितना हो सकता है 40-50 लाख जितना भी हो सकता है राशन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, यहाँ देवरा बंधौली भी भेजा उन्होंने, जाले भी भेजा उन्होंने, बिस्फी भेजा। मतलब बिहार के भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ उन्होंने ज़रूरतमंदों को ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की। तो यही इंस्पिरेशन जो है उन लोगों को देखते हुए कि लोगों को मदद करते हैं और निस्वार्थ मदद करते हैं, तो यही चीज़ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग जो मदद करते हैं तो इनको ऊपर वाला और देता है। तो बस यही देखते देखते जो है मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिली कि अगर क्यों ना, जब ये कर सकते हैं, भाईजान सब करते हैं, तो मैं भी अपने तौर पे जो है औरतों में, बच्चों में या बुज़ुर्गों में कुछ ना कुछ मैं भी अपना कंट्रीब्यूट करती रहूं। तो जितना मुझसे हो सकता है, जिस लेवल पे होता है, मैं पूरी कोशिश करती हूं कि मैं उनकी मदद कर सकूं। तो इन्होंने अभी बताया कि ये जो इंस्पायर होती हैं अपने ब्रदर से होती हैं, इनके 2 ब्रदर हैं जो दिल्ली में पॉलिटिक्स करते हैं जी, और यहाँ भी आते रहते हैं और कोई भी मौका हो तो गरीबों के लिए कुछ न कुछ ये लोग डोनेट जरूर करते हैं। जैसा कि आज स्वतंत्रता दिवस का अवसर था तो आज भी जो है सेब बुनिया के साथ साथ और भी चीज़ें जो है बच्चों में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आखिर आप आगे पॉलिटिक्स में क्या करना चाहती हैं? जाले विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार जो है कुछ न कुछ डोनेट करते रहते हैं, इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक उद्देश्य है या फिर कुछ और? ये राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। देखिए, ये हमारे मन का भाव है कि हम लोगों को पूरा कर सकें, लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकें, उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये नहीं कि स्पेशली सिर्फ जाले विधानसभा में ही किया जाता है, ये बिस्फी में भी किया जाता है, ये रायपुर में भी किया जाता है, ये रामपुर में भी किया जाता है। हर चीज़ को राजनीति से जोड़ना ये थोड़ा कभी आप लोग के माइंड में कभी ऐसा हो कि अगर हम इस क्षेत्र में अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, कुछ उनके लिए करते हैं तो आगे हमें मौका मिले, क्षेत्र की जनता हमें जाने, हम यहाँ से कभी विधायक का इलेक्शन फाइट कर सके या फिर कोई भी इलेक्शन फाइट कर? देखिए, मेरा मानना है कि अगर जनता को क्या चाहिए, जनता को तो वही चाहिए जो जनता की हर एक ज़रूरत को पूरा कर सके। अब हम बिना पावर में आके, बिना सत्ता में आकर के उनके लिए हेल्प शुरू से करते हुए आ रहे हैं, निस्वार्थ करते हुए आ रहे हैं। और अगर हमें कोई मौका दिया जाएगा कि आप आ करके यहाँ से राजनीति करें, यहाँ से पॉलिटिक्स करें और हमारे लिए जो है पावर में आकर कुछ काम करें, तो अब जाहिर सी बात है अगर हमें मौका मिलेगा, जनता हमें चाहेगी कि हम यहाँ से आकर के इलेक्शन फ़ाइट करें, तो बेझिझक हम यहाँ से आकर के इलेक्शन फ़ाइट करेंगे। और ये पूरी तरीके से आप जानते हैं कि किसी चीज़ की हम जब जनता को कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं अभी इस वक्त, तो जब पावर में आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है पावर में आने के बाद और अच्छी तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं दिल्ली से हो या फिर जाले विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, दिल्ली से तो आप जानते हैं कि दिल्ली से मैं और मेरे एक भाई हैं शमशाद भाई, वो हम दोनों जो है दिल्ली से पॉलिटिक्स करते हैं। नौशाद भाई भी दिल्ली से पॉलिटिक्स करते हैं। और अगर कभी जाले की जनता ने मौका दिया तो नौशाद भाई इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ से इलेक्शन फ़ाइट करने की कोशिश करेंगे अगर मौका मिला।
और अगर मौका नहीं मिला तो जैसे हम खिदमत खल्क करते आए हैं वो हमेशा करते रहेंगे। दिल्ली से आप एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे, आगे कहाँ तक आपने सोच रखा है पॉलिटिक्स में, कहाँ तक आपको जाना है? सोच की और एम की कोई इंतहा नहीं होती, फिर भी तो ये मेरा मानना कितने है। बड़े स्तर पर आप ये सोच रहे हैं मैं इस लेवल पे जाऊं तो देखिए, मैं पूरी जनता हमसे खुश हो जाएगी, क्या सोचा है? अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह पीएम भी बनना चाहूँगी। यही नहीं है कि मैं सिर्फ एक काउंसलर या फिर जो है एमएलए बन के रह जाऊँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं पीएम भी बनना बिल्कुल चाहूँगी। जब ऐसे हमारे जो है पीएम जो अपनी डिग्रीज आज तक शो नहीं की है, मेरे पास तो पूरी डिग्री है। मेरा ग्रेजुएशन जामिया यूनिवर्सिटी से है, मेरा मास्टर्स जामिया यूनिवर्सिटी से है, यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ मैं, 7 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जानती हूँ। जब मैं इतना ज़्यादा एजुकेट हो करके तो मैं क्यों नहीं एक पीएम की कैंडिडेट साबित हो सकती हूँ, पीएम कैंडिडेट भी बन सकती हूँ मैं। जाते जाते एक सवाल और आपसे मैं करना चाहता हूँ कि औरतों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी, लेडीज़ को खास तौर पे? लेडीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप अपने अंदर एक जज्बा सिर्फ जगा लीजिए दैट आई एम द बेस्ट। अगर आप अपने अंदर ये समझें कि आई एम द बेस्ट, नो वन कैन डिफीट यू, तो आप अपने आप को सबसे बेहतर समझिए और सबसे ज़्यादा अच्छा समझिए और आप कभी किसी पे निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनेंगी तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, आप कभी किसी का मुंह नहीं देखेंगी कि हमें ये काम करने के लिए वो करना पड़ेगा। तो इसलिए एजुकेट हों, सशक्त हों, स्किलफुल रहें और कोई भी काम करें खुद से करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है किसी की हेल्प लें तो उस चीज़ को भी 1 बार 2 बार आप ट्राई करें, नहीं हो पाता 3री बार करें, आप ज़रूर कामयाब होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।